अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है एसेंट ऑफ सैप में सेकंड थ्योरी, यानी कि रूट प्रेशर थ्योरी। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ी थी? कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। आज हमने पढ़नी है रूट प्रेशर थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के मुताबिक जो रूट्स होती हैं, यानी कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं? प्रेशर लगाती हैं पानी को ऊपर। क्योंकि ये जो थ्योरी है ये एसेंट ऑफ सैप के लिए है, यानी कि पानी को ऊपर भेजने के लिए है। तो पानी को ऊपर भेजने के लिए लास्ट टाइम हमने कोहेरेंट टेंशन थ्योरी में ये पढ़ा था कि लीफ के अंदर जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उससे पानी ऊपर जाता है। तो ये थ्योरी उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि इसमें ऊपर से फोर्स नहीं लगेगी बल्कि इसमें नीचे से फोर्स लगेगी, और नीचे से जो फोर्स लगाएंगी वो होंगी रूट्स। तो रूट प्रेशर थ्योरी में जो रूट्स होती हैं वो फोर्स लगाती हैं। इतना समझ आ गया? अब किस तरह ये प्रोसेस होता है, तो इसका मैकेनिज़्म देखें ज़रा। जो रूट्स होती हैं उनके ज़ाहिर सी बात है सेल्स होते हैं, तो रूट्स के सेल्स होते हैं तो वैसे यहाँ पे हैं इस तरह, लेकिन आपको जब समझाने के लिए मैंने उनको मैग्नीफाई करके बड़ा बनाया, ठीक है। अब ये जो रूट के सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये इसके अंदर मौजूद होते हैं मिनरल्स, साल्ट्स, आयंस, यानी कि छोटे छोटे मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये अपने मिनरल्स बेच देती हैं कहाँ पे? इन रूट्स में। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? वो चले जाते हैं रूट्स में। अब क्योंकि रूट्स जो हैं यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है, पानी उस तरफ मूव करता है या उससे दूर की तरफ मूव करता है? जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होते हैं पानी उस तरफ मूव करता है। तो यहाँ रूट्स में क्या हुआ, जब आयंस ज़्यादा हो गए तो जो पानी है, यानी कि यहाँ पे रूट हेयर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे मिट्टी मौजूद होती है जहाँ जिसके अंदर पानी मौजूद होता है, तो ज़मीन के अंदर से पानी जाएगा कहाँ पे? होता हुआ इधर से इधर और फिर रूट्स में। यानी कि रूट्स में क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जब रूट्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो पानी ज़मीन से ट्रैवल करके आ गया कहाँ पे? रूट्स के अंदर। अब जब रूट्स के अंदर पानी ज़्यादा आया तो रूट्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। और जब पानी का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो यहाँ से इन सारी रूट्स से पानी कहाँ पे चला गया? जाइलम के अंदर चला गया। अब क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन अभी भी ज़्यादा है तो पानी यहाँ से आता रहेगा। अब पानी के आने के डिफरेंट पाथवे हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, जिसमें एपोप्लस पाथवे था, सिंपलेस्ट पाथवे था और वैक्यूलर पाथवे था, यानी कि वैक्यूल टू वैक्यूल या सेल टू सेल या सेल मेम्ब्रेन के दरमियान से पानी होता हुआ कहाँ पे जाता है? रूट्स के अंदर, और रूट से फिर कहाँ पे आ जाता है? जाइलम के अंदर। तो पानी को कंडक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू होता है? फ्लोएम होता है या जाइलम? जाइलम होता है। तो यहाँ पे पानी आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पे पानी इतना आ गया, तो जब यहाँ से ज़मीन से पानी और ज़्यादा आएगा रूट्स में, तो यहाँ से पानी और ज़्यादा आ जाएगा कहाँ पे? और इस तरह पानी की कंसंट्रेशन जो है वो ऊपर जाती रहेगी। तो ये है रूट प्रेशर, यानी कि रूट्स जो हैं वो प्रेशर लगा रही हैं। किस तरह प्रेशर लगा रही हैं? सेल्स से जो सोल्यूट है वो गए रूट्स में, और रूट्स में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। अब क्योंकि पानी ज़्यादा हो रहा है तो पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। जब पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो पानी कहाँ पे? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये है मैकेनिज़्म रूट प्रेशर थ्योरी का। अब ये ना जो मैकेनिज़्म है ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, यानी कि प्लांट्स के लिए इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं जो कि 100 फीट के होते हैं या 200 फीट के होते हैं, उसमें ये जो पानी है ये इस तरह इतनी बुलंदी तक नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना इस पानी का वो होता है 100 to 200 किलो पास्कल। तो ये जो 100 to 200 किलो पास्कल है ना, ये सिर्फ पानी को ऊपर तक भेज तो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना को ऊपर भेज सकता है कि जो हर्ब्स होती हैं या जो ग्रासेस होती हैं या जो 1 फीट के या 2 फीट के प्लांट होते हैं उन प्लांट्स तक। तो ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये सिर्फ
हर्ब्स तक एप्लीकेबल है। जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, जो कि लकड़ी वाले प्लांट होते हैं, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो जनरेट होता है वो 100 to 200 होता है। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये थ्योरी बिल्कुल ही फेल हो गई है। ये थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक पानी ऊपर जाता है, यानी कि बड़े ट्रीज़ में भी पानी ऊपर जाता है, लेकिन वो कितना तक ऊपर जाएगा? 1 फीट तक चला जाएगा, 2 फीट तक चला जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है। ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है या ये जो रूट्स हैं, ये पानी को ऊपर भेजने में थोड़ी सी हेल्प कर रही हैं। लेकिन जो हब्स होती हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, उनमें कम्प्लीटली ये एप्लीकेबल है। यानी वहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो क्या होती है ग्रासेस, आप सुबह जब किसी पार्क में जाते हैं तो उनके ऊपर इस तरह पानी आया होता है, इनके ग्यूटेशंस, नमी आई होती है, शबनम आई होती है। अब ये जो पानी है ये कहाँ से आता है? ये इसी रूट प्रेशर थ्योरी की मदद से, यानी कि जड़ों से पानी कहाँ पे आ जाता है? तने में, और तने से फिर बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये है कि ये बड़े ट्रीज़ में एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पे एप्लीकेबल है? छोटे ट्रीज़ पे एप्लीकेबल है। कौन से छोटे ट्रीज़? जो कि हर्ब्स होती हैं। इसके अलावा ये जो रूट प्रेशर थ्योरी से पानी ऊपर जाता है ना, ये दिन के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो दिन होता है वह तब पत्ते के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो ट्रांसपरेशन हो रही होती है। तो जो सारा का सारा पानी होता है वो ट्रांसपरेशन के ज़रिए ऊपर जा रहा होता है। इवन के जो ग्रासेस होती हैं, ये छोटी हर्ब्स होती हैं, उनमें भी ट्रांसपरेशन से पानी ऊपर जा रहा होता है। और जब ट्रांसपरेशन से पानी ऊपर जाता है तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो दिन के वक्त तो कोहेजन टेंशन थ्योरी एप्लीकेबल होती है, लेकिन जब रात होती है, जब सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती, जब ट्रांसपरेशन नहीं हो रही होती, तब क्या होता है? तब जो पानी होता है वो रूट प्रेशर थ्योरी से ऊपर आता है ग्रास में। तो जो शबनम होती है या जो ग्यूटेशन आती है वो कब आती है? जब आप सुबह सुबह उठते हो, तो रात के वक्त ग्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो रात के वक्त ये वाला मैकेनिज्म हो रहा होता है, रूट प्रेशर थ्योरी, और दिन के वक्त कौन सा मैकेनिज्म हो रहा होता है? ट्रांसपरेशन, कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो इसके ये एडवांटेज है कि ये इफेक्टिव होता है हर्ब्स प्लांट में, और नाइट के वक्त ये क्या होता है? इफेक्टिव होता है। ग्यूटेशन की डेफिनेशन है, ग्यूटेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू ग्लैंड्स। जो पानी लीफ होता है ना, उसके अंदर भी ग्लैंड मौजूद होते हैं। अब इन ग्लैंड्स से क्या होता है? पानी बाहर आ जाता है। तो पानी का ग्लैंड्स से बाहर आ जाना क्या कहलाता है? ग्यूटेशन कहलाता है। अब इस प्रोसेस में, इस मैकेनिज्म में ग्यूटेशन का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि जो ग्यूटेशन होती है वो क्यों होती है? रूट प्रेशर थ्योरी की वजह से होती है। तो बस ये था आज का टॉपिक।